भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उगते सूर्य की जाजलमान किरणों के समान, यज्ञ की वेदी के समान, जो देश समाज संस्कृति और धर्म के लिए स्वयं को आहूत कर देता है, व्यक्तिगत आकांक्षाओं को जो गला देता है, समाज की चिंता करता है और चिंतन की उस पराकाष्ठा पर जाकर के समाज की समस्याओं का, देश की समस्याओं का स्वयं अवलोकन करके न त्वहम कामे राजम न स्वर्ग न पुनर्भवम कामे दुख तप्ता नाम प्राणिना मात नाशनम, ऐसा दिव्य जीवन जीने वाले पूजनीय गुरु और हमारे मध्य विराजमान है। देवालय का निर्माण हो रहा है, कार्यालय का निर्माण हो रहा है। संत सज्जन शक्ति इस कार्यालय के मध्य कई वर्षों तक आएंगे और यहाँ पे इस प्रकार की चर्चा करेंगे। इसलिए संतों के पावन चरणों में मैं सत वंदन करता हूँ। पूज्य खुशहालगिरी जी महाराज, पूज्य अभयनाथ जी महाराज, मध्य प्रदेश से राजस्थान के प्रवास पर पधारी और विशेष करके कल उन्होंने आग्रह किया, क्योंकि हमने निवेदन किया था कि आप पचपदरा से बाड़मेर पधारेंगी, फिर आपको जालौर होते हुए उदयपुर जाना है, लेकिन उन्होंने कहा जब कार्यालय का शिलान्यास है निश्चित रूप से मैं आप सब कार्यकर्ताओं के मध्य आना चाहूंगी। ऐसी मध्य प्रदेश की पूर्व सरकार में रही मंत्री, वर्तमान मध्य प्रदेश की प्रदेश प्रवक्ता बहन अर्चना चिटनिस जी, आहोर के पूर्व विधायक रहे और वर्तमान में कुशल संगठक के रूप में बाड़मेर जिला प्रभारी के रूप में हम सबका मार्गदर्शन करते हैं, ऐसे आदरणीय शंकर सिंह जी राजपुरोहित। जयपुर से पधारे हुए कार्यालय निर्माण समिति का जिनके पास जिम्मा है, ऐसे आदरणीय सतीश सरीन जी, आदरणीय खेमचंद जी। वर्षों तक कई विधायक बने होंगे, सांसद बने होंगे, कई संगठनों के कार्यकर्ता जिन्होंने गड्ढे बनाए, निर्माण किया, ऐसे प्रदेश कार्य समिति सदस्य आदरणीय दिलीप जी पालीवाल, पूर्व में प्रदेश मंत्री रहे, वर्तमान में प्रदेश कार्य समिति सदस्य आदरणीय स्वरूप सिंह जी वकील साहब, जिन्होंने सिंध भी देखा और हिंद भी देखा और सिंधी भाषा में जिन्होंने कीर्तिमान हासिल किए हो, ऐसे पूर्व विधायक आदरणीय करुणा जी कागा, पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय जो मेरे मार्गदर्शक है, जिन्होंने अंगुली पकड़ करके मुझे संगठन का काम सिखाया, ऐसे आदरणीय आदुराम जी मेघवाल, शिव के पूर्व विधायक आदरणीय जालम सिंह जी, बहन प्रियंका जी, 2018 में शिव से चुनाव लड़े आदरणीय खुमान सिंह जी सोडा, चौटन प्रधान आदरणीय रूपाराम जी, सभी जिले के जिला पदाधिकारी, जनप्रतिनिधिगण और सभी जो विराजे हुए हैं कार्यकर्ता भगिनी बंधुआ, सज्जनों, बड़े हर्ष का विषय है कि कार्यालय देवालय ऐसे पर्यायवाची शब्द है जहां एक नहीं बल्कि अनेक साधु संत, सज्जन वृंद, भद्र पुरुष और इस सज्जन शक्ति जहां पर आती है, सृजनात्मक विषयों की चिंता वहां होती है, चिंतन होता है, मनन होता है, योजना बनती है। और जहां विशेष करके भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बन रहा है, पूजनीय संत वृंद यहाँ पधारे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय केवल ये राजनीतिक अखाड़ा नहीं है, राजनीतिक अड्डा नहीं, राजनीतिक केंद्र नहीं है सज्जनों। संग सद्वम संवदद्वम संवो मनासी जानताम देवा भागे यथा पूर्वे संजा नाना उपासते। देवताओं ने प्राचीन काल में अपना अपना अभीष्ट फल प्राप्त किया और साथ में एक ही उद्देश्य लक्ष्य को लेकर के जिस भाव से चले हो, उसी भाव को समझते हुए आत्मसात करते हुए भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई। उसी भाव को पुष्ट करने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी 1980 में जिसकी स्थापना हुई हो, उसी भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ता है तो कमल का दुपट्टा गले में डाल करके गिरी कंदरा धोरा और यहाँ वनों में जंगलों में घूम करके और ऐतिहासिक चीज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में प्राप्त की। भारतीय जनता पार्टी के लिए वर्षों तक व्यंग्यात्मक बाण जहाँ कहे जाते थे, भारतीय जनसंघ से लगाकर वर्तमान तक इस दिए में तेल नहीं, सत्ता वाला खेल नहीं, उसी भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में 303 सीटें प्राप्त करके और एक ऐतिहासिक विजय श्री हासिल की और वर्तमान में देश में जिस प्रकार से कीर्तिमान स्थापित किए हो, ये भारतीय जनता पार्टी है सज्जनों। सामान्यतः ऐसा कहा जा सकता है कि ये राजनीतिक दल है, ये केवल राजनीतिक दल नहीं है, सांस्कृतिक उत्थान,
सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जन के हृदय में और एक संकल्प के रूप में सदैव गूंजता हो और सदैव कचोड़ता हो, संकल्प के रूप में सदैव सोते जागते उठते फिरते घूमते प्रत्येक कार्यकर्ता के मन में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हो, उस भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ता सजना। बड़े हर्ष का विषय है, कार्यालय का शिलान्यास ठीक 6-7 महीने बाद कार्यालय का उद्घाटन भी होगा। भव्य कार्यालय बनकर के तैयार हो जाएगा। सुंदर पहाड़ियों के मध्य, सुरंगीय पहाड़ियों के मध्य चारों तरफ हरियाली के दृश्य, रात को मूसलाधार बारिश, समय नदी नाले उफनते हमने देखे। प्रातः जैसे ही पूजन प्रारंभ हुआ तो इंद्र भगवान पुनः मेहरबान हो गए और आप सभी वो वरिष्ठ कार्यकर्ता गण जिन्होंने सदैव भारतीय जनता पार्टी में एक तरह से विपक्ष के रूप में संघर्ष किया है। विजय कहां थी? विजय नजदीक में कहीं नहीं थी, कोई कल्पना नहीं कर सकता था। इसलिए आप सभी आदरणीय कार्यकर्ता बंधु, बहुत ऐसे आदरणीय कार्यकर्ता बंधु जिनको मैं नतमस्तक होकर के वंदन करता हूं, आपकी ही वजह से आज भारतीय जनता पार्टी के उत्थान की जो स्थिति है, राष्ट्रोत्थान की स्थिति है, समाजोत्थान की स्थिति है, हम बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि सांस्कृतिक उत्थान और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का एक दिव्य उदय इस भारत में हुआ है। निश्चित रूप से आपके जैसे आदरणीय दिव्य कार्यकर्ताओं की वजह से हुआ है। सदना, आपको मैं बारंबार वंदन करता हूं। मैं एक संगठन का कार्यकर्ता होने के नाते जिस प्रकार से आप सबके आशीर्वाद से मुझे कार्य करने का अवसर मिला और आप और हम सबको जिस प्रकार से अवसर मिला, निश्चित रूप से हम सबके लिए बड़ा हर्ष का विषय है और बड़ा सौभाग्य का विषय है। कार्यालय का शिलान्यास होने जा रहा है। सजना, ये भारतीय जनता पार्टी अब इतनी बड़ी पार्टी हो गई है कि वर्तमान में जो कार्यालय बनेगा ये केवल कार्यालय नहीं होगा, एक बहुत बड़ा एक देवालय होगा, बहुत बड़ा एक भवन होगा और वहां आने के बाद में सारी वो आधुनिक सुविधाएं इसी भवन के अंदर मिलेगी। और तो और बहुत लोग जो चिल्लाते हैं ना भारतीय जनता पार्टी ये करती है वो करती है, यह कार्यालय कोई कंपनियों के चंदे से नहीं बन रहा है। सजना, आपके ही निधि समर्पण के चलाए हुए अभियान के द्वारा जो आप लोगों ने समर्पण किया है उसी में यह कार्यालय बन रहा है। आपकी जेब से जो समर्पण भाव से जिस प्रकार से निधि का आपने समर्पण किया, आप सबने किया है, कम ज्यादा का विषय नहीं है। हम जितना सामर्थ्य दे सकते हैं आप सबका सामर्थ्य आप सबने दिया है। जो कार्यकर्ता बहुत सारे उपस्थित नहीं आ नहीं पाए उन्होंने भी दिया है। पूरे जिले में जिस प्रकार से इन 4-5 वर्षों में 2-3 बार इस प्रकार का अभियान चला, आपके इस पावन समर्पण के कारण ही यह शिलान्यास आज हुआ है, ये भवन बनेगा। सजना, इसलिए आपके ही खून पसीना का ये पैसा है, आपका ही पैसा है, कार्यकर्ताओं का ही पैसा है, किसी के द्वारा दान में दिया हुआ नहीं है। इसलिए बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं के खून पसीने से लगी हुई राशि है। सजना, निश्चित रूप से आप सभी वंदनीय हैं। संघे शक्ति करो युगे, कलयुग में संगठन का महत्व है और संगठन ऐसा वैसा नहीं, कोई कुर्सी छीनने के लिए माथापड़ी कर रहा है, कोई कुर्सी बरकरार रखने के लिए माथापड़ी कर रहा है, वैसा संगठन नहीं है। वहां दिल्ली में एक हमारे को सूचना आती है इस प्रकार का कार्यक्रम करना है, सभी बैठे हैं, आदरणीय पूर्व विधायक भी, आदरणीय पूर्व जिलाध्यक्ष भी है, संगठन के वो वरिष्ठ पदाधिकारी है जो एक से सर्वश्रेष्ठ है, जिनके पास दायित्व नहीं हो सकता है, जिनके पास बहुत दायित्व पहले रहे हैं, अधिकांश ऐसे जिनको कोई इससे भी ज्यादा दायित्व मिल सकते हैं। परसों दिलीप जी पालीवाल जिलाध्यक्ष थे, कल आदूराम जी थे, आज मैं हूं, आने वाले कल में आप में से कोई जिलाध्यक्ष बन सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी है, कुछ भी पता नहीं चलता, किसी को भी रात को फोन आ सकता है कि सवेरे आपकी घोषणा होगी। इस प्रकार की भाजपा है। सजना, और त्याग तपस्या समर्पण भाव के कारण आज भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से कीर्तिमान स्थापित किया, सदना, निश्चित रूप से बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। जो अमेरिका कभी माननीय मोदी जी को वीजा नहीं देता था, उसी अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और वर्तमान 3 राष्ट्रपति आकर के वंदन कर रहे हैं। जैसा माननीय शंकर सिंह जी ने बताया कि 11 बार 21 बार खड़े होकर के वंदन कर रहे हैं। वहां के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस यहां तक की 40 स्पर्श भी कर रही है। और सजना, जिस लंदन ने 200 वर्षों तक भारत पर शासन किया था, वहां का वर्तमान में राष्ट्राध्यक्ष मूल भारत का ऋषि शुल्क बना हुआ, इससे ज्यादा गौरव का विषय क्या हो सकता है। सजना, बड़े ऐतिहासिक फैसले वर्षों से लंबित जो थे, माननीय मोदी जी ने समूचे विश्व को चौंका करके वैसे निर्णय कर दिए। 370 जैसा अभिशाप इस भारत के अंदर था, एक भारत का अभिन्न टुकड़ा जिसमें अलग प्रकार का निशान विधान कप्तान अलग होते थे। जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा, इस प्रकार के नारा लगाते कई हमारे पूर्वज काल कलवित हो गए,
कईयों ने नारे लगाते लगाते हम जो एक स्वप्न को साकार किया है, और कई युवा जिन्होंने नारे पढ़े सुने होंगे, उन सबका हमना साकार सपना साकार हुआ है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय एकात्म मानववाद के प्रणेता, लक्ष्य अंत्योदय, प्रण अंत्योदय, पथ अंत्योदय, इस प्रकार की संकल्पना करने वाले, वर्तमान में ये संकल्पना साकार होकर के माननीय मोदी जी जैसा दिव्य पुरुष प्रधानमंत्री के रूप में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 9 वर्ष पूरे कर रहे हैं सजना। इसी उपलक्ष्य में गुजरात में हमारे मध्य जो आदरणीय विस्तार पधारे हैं, प्रत्येक मंडल में जाकर के पार्टी के कार्य को कीर्तिमान स्थापित करेंगे। हूँ तमारो बहुत बहुत अभिनंदन करूं छू। તમે ગરવી ગુજરાતથી આયા અને રૂડે રાજસ્થાનથી તમે આયા છો। આ તમે થાર ને રેગિસ્તાન બાળમેર આયા છો। અમે બધા રાજસ્થાનના તમારા બહુ અભિનંદન કરીએ છીએ। અમે બહુ વિશ્વાસ છે કે તમે પ્રત્યેક પણ મંડળમાં જઈને આ ભાજપાનો મસ્તક ગર્વથી ઊંચો કરશો। આમ બધાને વિશ્વાસ છે। તમારો બહુ બહુ સ્વાગત છે, અભિનંદન છે। તમે ગુજરાતથી પધાર્યા, બહુ બહુ તમારું સ્વાગત છે। यही हमारा जो सामूहिक भाव, पारिवारिक भाव, यही हमारा जो सामूहिक भाव, पारिवारिक भाव निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के इस प्रकार के प्रचंड प्रवाह में हम बह करके निश्चित रूप से क्यों न कमल को शानदार जो खिला उसको और ज्यादा खिलाएंगे। राजस्थान में जिस प्रकार से भयभूत भ्रष्टाचार और अराजक तुष्टिकरण को पोषित करने वाली कांग्रेस नीति प्रदेश सरकार चारों तरफ अराजकता का वातावरण बनाया, कोई सुरक्षित नहीं है, कानून नाम की चीज नहीं है, मानवता को तार तार करने वाली प्रतिदिन जो घटनाएं हो रही है, उन घटनाओं से निजात पाने के लिए मात्र 5 महीने बाद दिसंबर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उन विधानसभा चुनाव में आप सबके सहयोग, आप सबके समर्पण भाव से निश्चित रूप से राजस्थान में और प्रचंड बहुमत के साथ में कमल खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इस आशा उत्साह के साथ में आप सब कार्यकर्ता, आपके चेहरे दिख करके ऐसा लग रहा है कि निश्चित रूप से कमल खिलेगा। ऐसे ही 2024 के लोकसभा चुनाव में निश्चित रूप से माननीय मोदी जी एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करके जो 303 थी 350 से ज्यादा सीटें ला करके पुनः प्रधानमंत्री के रूप में इस भारत का मस्तक गौरव के साथ में समूचे विश्व के सामने ऊंचा करेंगे। जिस प्रकार से प्रगतिशील भारत, स्वावलंबी भारत, आत्मनिर्भर भारत का स्वप्न संजो करके प्रत्येक कार्यकर्ता समर्पण भाव से और अपने पूज्य दिव्य साधु संतों के इस सानिध्य में चल करके हम निश्चित रूप से अपने जीवन को सार्थक कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये हमारे स्वप्न साकार भी होंगे। हम सब मिलकर के इस कमल को खिलाएंगे। भारतीय जनता पार्टी बाड़मेर जिले की 4 विधानसभाओं में हमारी भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। लोकसभा भी जीतेगी, पूरा राजस्थान जीतेगा, भारत भी जीतेगा। यही आप सबकी अपेक्षाएं, आकांक्षा है। आम जन की आकांक्षाओं को परिपूर्ण करने के लिए जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी 24 घंटे में केवल 4 घंटे सो करके 20 घंटे अपने अथक परिश्रम साधना से, दिव्य साधना से निश्चित रूप से इस राष्ट्र को आलोकित किए जा रहे हैं। इस प्रवाह में हम सब बह करके इस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते दुपट्टा डाला हुआ, टोपी डाला हुआ और इस प्रकार का संकल्प लेकर के हम इस संकल्प को सार्थक करेंगे। निश्चित रूप से आप सभी पधारे, आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। पूज्य संतों का भी बहुत बहुत वंदन है। कुछ ऐसे कार्यकर्ता है बंधुओं जिसका नाम यूं लेना ठीक नहीं है, बल्कि उनका इस कार्यालय की भूमि के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा है। नाम मैं लूंगा तो कुछ कार्यालय कार्यकर्ता कहेंगे हमारा भी नहीं लिया, लेकिन वास्तव में उनका बहुत बहुत अभिनंदन है, क्योंकि किसी एक अध्यक्ष से काम नहीं होता है। मेरे से वरिष्ठ पदाधिकारी, मेरे से पूर्व जिलाध्यक्ष, प्रदेश के कार्यकर्ता, प्रदेश के दायित्व वाले, जिले के, मंडल के, शहर में रहने वाले सभी आदरणीय कार्यकर्ताओं का जिस प्रकार से गिलेरी का योगदान रहा है राम सेतु निर्माण में, भुजा उठाई प्रण के लिए निशिचिर करुण में, उसी प्रकार का संकल्प लेकर के इस कार्य में सबका योगदान रहा है। मैं आप सबका बहुत बहुत नतमस्तक होकर के आपका वंदन करता हूं। आप सभी पधारे, हम संकल्प लेकर के जाएंगे। कदम बढ़ाए बढ़ते जाए, भेष शिखर पर चढ़ते जाए, मंगलमय रचना विकसाएं, पांचजन्य की प्रखर गर्जना, गूंज रही है दशों दिशाएं, गूंज रही है दशों दिशाएं। जय हिंद, जय भारत।